पढ़ेंगे अपने प्रति अज्ञान ही झूठा ज्ञान है। आज हम समझेंगे कि अपने प्रति मतलब हम अपने बारे में ही नहीं जानते और यही अज्ञान ही झूठा ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो जो इसमें श्लोक में है, अध्याय 1 श्लोक 9, मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ, इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ, मतलब मैं अद्वितीय बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप हूँ, इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से कि हम ज्ञानी हैं, हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जानेंगे, इस निश्चय से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। जो अज्ञान है हमारे जीवन में उसे जलाकर और शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। तो एक विशुद्ध बोध हूं मैं, एक माने विविधता का अभाव, विविधता सारी पाई जाती है प्रकृति में। एक हूं मैं प्रकृति से परे, वही एक बात है, उसको दोहरा कर अलग अलग तरीकों से हमें बोला जा रहा है। अलग अलग तरीकों से इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमें प्रतिदिन अलग अलग तरह के अनुभव होते ही रहते हैं दिन भर पानी, और ये जितने अनुभव होते हैं ये सब मलिनता प्रद होते हैं। समय के हर बीतते पल के साथ हम पर प्रकृति की धूल चढ़ती रहती है, उसी धूल का ही नाम अनुभव है। मतलब जो हमारी जिंदगी में घटनाएं घटती रहती हैं वो सब हमारे जीवन में एक तरह से परत की तरह चढ़ती रहती है, उसे हम अनुभव कहते हैं। हम कहते हैं ना हमारा ये अनुभव है, हमने ये जाना है, हमने यहाँ पे बात की है, हम तो सब कुछ जानते हैं, तुम हमें क्या सिखाते हो, हम तो अनुभव करते हैं, तो उसी को अनुभव कहते हैं। तो चेतना को गंदी करने वाली प्रक्रिया तो अनवरत चलती ही रहती है, माने जो प्रकृति प्रक्रिया है वो हमें दोहरा कर गंदा करती रहती है। अभी गंदा करा, अगले अनुभव के साथ फिर गंदा करा, उसके अगले अनुभव के साथ फिर गंदा करा। तो चूंकि उधर गंदा करने वाली दिशा में लगातार दोहराव की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए फिर वेदांत में सफाई की प्रक्रिया भी, निर्मल करने की प्रक्रिया भी निरंतर चलानी होती है। दोहरा कर, तो इसलिए ऋषि एक ही बात को अलग अलग तरीके से आपको बोलते हैं दोहरा कर। देखिए हमारे जीवन में जो भी हम काम करते हैं ना, वो सब हमारे जीवन में एक अनुभव देते हैं और वो सब अनुभव गंदा करते चले जाते हैं, हमें मलिन करते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम जिंदगी जीते जाते, जैसे जैसे हम प्रकृति में आगे बढ़ते जाते हैं, कामनाएं लेके किसी चीज के पीछे भागते हैं, वो चीज हमें गंदा करके मलिन करती जाती है। तो प्रकृति में तो ये सब चलता ही रहेगा, इसीलिए फिर वेदांत में सफाई की प्रक्रिया भी, निर्मल करने की प्रक्रिया भी निरंतर चलानी होती है। मतलब अगर आप प्रकृति में जाके गंदे हो रहे हो तो ज्ञान की तरफ आके आप सफाई भी करते रहो। जिस तरह उधर दोहराव हो रहा है, बार बार आप अनुभव नए नए ले रहे हो, उसी तरह से आप वेदांत, गीता, अष्टवक्र गीता, ये सब पढ़ के जो भी आप धारण कर रहे हो, जो भी अनुभव ले रहे हो, उन सबको फिर हटाते भी जाना है। ठीक है, तो अच्छा एक ही बात है तो उसको अलग अलग तरीके से क्यों बोलते हैं? ये क्यों नहीं कह देते कि एक ही मंत्र है, मंत्र को दोहराते रहो? 1 मिनट, शायद कोई है, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि एक ही मंत्र को दोहराते रहो, लेकिन मन बंदर जैसा होता है ना, वो ऊब जल्दी जाता है। तो एक ही मंत्र कह दिया जाएगा कि दोहराओ, तो वो ऊब भी जाएगा और थोड़ी देर में अपने आप को समझा भी लेगा। एक ही तो मंत्र था, चंद शब्द थे, मैं उनका आशय भली भांति जान गया हूं, तो मुझे अब दोहराव की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए फिर एक ही अर्थ वाले भिन्न भिन्न श्लोक मन को दिए जाते हैं ताकि वो ऊबे नहीं, ताकि उसमें ज्ञान का दर्प भी पैदा ना होने पाए और निर्मल करने की, सफाई करने की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह से हम बाहर संसार में एक ही वस्तु से ऊब जाते हैं, एक ही चीज से ऊब जाते हैं, यही प्रक्रिया होती है कि पति कहता है पत्नी धोखा देती है, पत्नी कहता है पति धोखा, क्योंकि हम एक ही व्यक्ति से ऊब जाते हैं। तो हम सोचते कुछ नया आएगा, फिर नए से ऊब जाते हैं, फिर कुछ नया आएगा। इसी तरह से ज्ञान भी है तो एक ही,
हर श्लोक में एक ही बात बताई जाती है। अभी तक हम जितनी चीजें पढ़ रहे हैं सब में एक ही चीज रहती है, लेकिन अलग अलग तरीके से क्यों होती है? क्यों होती है? इसलिए ताकि हम अलग अलग तरह से समझते रहें, कुछ नयापन हमें लगता रहे, हमें ऊब ना हो जाए ज्ञान से। अगर ऐसा हुआ कि हम एक ही चीज को रोज पढ़ रहे हैं, एक ही चीज को रोज दोहरा रहे हैं, तो आप ही कह दोगे कि बस अब तो मुझे सब समझ में आ गया है, अब कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, और फिर आप ज्ञान से दूर हो जाओगे। इसीलिए यहाँ नई नई चीजें हर रोज आपको समझाने के लिए होती है, नए नए तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा इंसानी फितरत है, क्योंकि हम एक चीज से हमेशा बोर हो जाते हैं, हम एक ही चीज पे कभी कायम नहीं रहते, तो हम ज्ञान में भी कायम नहीं रहेंगे। तो एक विशुद्ध बोध हूं मैं एक हूं माने विविधताएं नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं है, एक अद्वितीयता है और विशुद्ध बोध हूं मैं। विशुद्ध बोध से क्या आशय है? विशुद्ध बोध से आशय है कि हम एक अधूरे ज्ञान में जीते हैं, हर अनुभव अधूरे ज्ञान से उठता है और ज्ञान के अधूरेपन को ही और पुख्ता कर जाता है। बोध का अर्थ होता है विशुद्ध ज्ञान। अशुद्ध ज्ञान वो होता है जिसके केंद्र में मैं बैठा है। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि विशुद्ध बोध हूं, मतलब मैं सिर्फ बोध हूं, मैं एक हूं, माने विविधताएं नहीं है, यहाँ कोई दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी नहीं है, अद्वैतता है ही नहीं, विशुद्ध बोध हूं। और इसका आशय ये है कि हम अधूरे ज्ञान में जीते हैं। मतलब अगर हम किसी से कुछ चाह रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ चाहिए, हम अधूरे हैं और हमें पता ही नहीं कि हम विशुद्ध बोध हैं, हमें लगता है कि हम अपूर्ण हैं। और ये जो मैं होता है ना, अहम होता है, ये हमेशा अपने आप को अधूरा ही मानता है और फिर यहाँ से अधूरेपन की और भी बातें पुख्ता होती जाती है जब आप ज्ञान से दूर रहते हो। ठीक है, हर अनुभव अधूरे ज्ञान से उठता है और ज्ञान के अधूरेपन को ही और पुख्ता कर जाता है। मतलब आप जितना चीजों के पीछे भागोगे, जितना आप कुछ पाने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आप अधूरे होते चले जाओगे। तो बोध का अर्थ होता है विशुद्ध ज्ञान, मतलब ज्ञान का अर्थ होता है बिल्कुल ऐसा ज्ञान जो आपको पूर्ण बनाए, जो आपको बाहरी चीजों से खींच के आप में स्थापित करे, कि आपको बाहर कुछ नहीं चाहिए। तो अशुद्ध ज्ञान वो होता है जिसके केंद्र में मैं बैठा होता है, जो अहंकार है ना। अगर आप कामना कर रहे हो, अगर आप किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा, इसका मतलब आपका अहंकार बहुत तेजी से आप पे हावी है। तो मैंने ही ज्ञान लिया और ज्ञान इस तरह से लिया कि मैं और मजबूत हो गया, ये अशुद्ध ज्ञान होता है। मुझे कुछ पता लगा, तो जो कुछ पता हो रहा है वो अपने संदर्भ में हो रहा है, और जो कुछ पता हो रहा है उसके पता लगने से ये भावना और मजबूत हो रही है कि मैं तो हूँ। ये होता है अशुद्ध ज्ञान। मतलब अगर आप अहंकार बने बने ज्ञान ले भी रहे हो, तो वो अहंकार ही ज्ञान ले रहा है और वो अपने आप को और मजबूत बनाता है कि हाँ, मुझे तो सब पता है और मैं सब जानता हूँ। और जैसे जैसे वो अनुभव लेता जाता है वैसे वैसे सोचता है मुझे बहुत कुछ मिलता जा रहा है, जबकि उसका मैं बढ़ता चला जाता है। तो विशुद्ध बोध क्या होता है? ऐसा ज्ञान जो आपको बता दे कि मैं तो नहीं हूं। मतलब जो विशुद्ध ज्ञान होता है वहां पे फिर ये नहीं होता कि मैं हूं, मतलब एक तरह से ऐसा समझना है अपने आप को कि मैं हूं ही नहीं। अगर आप नहीं हो तो फिर किसको चाहे, किसको इच्छा है, किसी को नहीं है। तो ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है। लेकिन जब तक आपको अभी दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख सुख प्रभावित कर रहा है, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं। लेकिन अगर आप ज्ञान लेते रहोगे, चीजें समझते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप कहोगे कि हाँ, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो विशुद्ध ज्ञान हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये शरीर है जो इसको चाहिए, वो शरीर का काम वो अपना करेगा, मुझे बीच में नहीं आना है ना। जहाँ हम हर चीज में कहते रहते हैं ना कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, या मुझे ऐसा किसी ने बोल दिया, तो ये जो मैं शब्द है ना, ये जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा अहंकार आप पे हावी होता है। ये ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है ना, प्रकृति का खेल है, सब अपने आप हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। अपने आप को ऐसा समझना है कि ये सब अपने आप हो रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जब मैं कुछ हूँ ही नहीं और सब अपने आप हो रहा है, तो फिर मैं गलत कहाँ हूँ, मैं सही क्यों नहीं हूँ? क्योंकि ये तो सब अपने आप हो रहा है। लेकिन ये उसके लिए कहा गया है जो ये जान जाए कि मैं नहीं हूँ। आप तो मानते हो ना कि आप हो, तो आपके लिए ये ज्ञान अभी काम नहीं करेगा। आपको जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि आप नहीं हो, तब तक ये चीजें भी है कि आप अपने आप को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। ठीक है,
तो ये जो ज्ञान है ये अष्टावक्र ने राजा जनक जी को दिया है ना। राजा जनक जैसी जब हमारी स्थिति हो जाए, जब हमें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, जब हमें मुक्ति चाहिए, जब हमें शांति चाहिए, जब हमें आनंद चाहिए, जब हमें ज्ञान चाहिए, जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि संसार से मोह भंग हो जाए, संसार में अब हमें कुछ नहीं हासिल करना है, तब फिर ये ज्ञान आपको काम आएगा। जब तक आपकी स्थिति वैसी नहीं हो जाती तब तक आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, आप किस रास्ते पे जा रहे हो तो दुख मिल रहा है, किस रास्ते पे जाओगे तो सुख मिलेगा, कैसा जीवन आपको जीना चाहिए, कैसा नहीं जीना चाहिए, ये सब भी आपको अभी समझना होगा। ठीक है, तो झूठा ज्ञान मैं को ही केंद्र में रखकर मिलेगा और वो आपको और ज्यादा आश्वस्त कर जाएगा कि आप हैं, कि आप अपने बारे में जो धारणा बनाते हैं, आपकी दृष्टि में आपकी जो हस्ती है वो सत्य है, वास्तविक है। ये झूठे ज्ञान की निशानी है। और सच्चे ज्ञान माने विशुद्ध बोध की निशानी ये है कि वो आपको दिखा जाएगा कि आप नहीं हो, वो आप में पहले से मौजूद ज्ञान को काटेगा, है ना। तो हमारी जिंदगी में हमने अभी तक जितने ज्ञान इकट्ठा किए हैं, जितना हमको लगता है कि ये सब सही है, सबको काटना है। मतलब ज्ञान का मतलब यही है कि हमने जो अभी तक धारण किया उन सबको हटाना है और कुछ जोड़ना नहीं। जो भी हमारे पास है सबको हटाना है। जैसे जैसे आप हटाते चले जाओगे, जैसे जैसे आप उन चीजों से मोह आपका भंग होता चला जाएगा, जैसे जैसे आपकी कामना खत्म होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपके ज्ञान का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये निश्चय तुम पकड़ लो अच्छे से और इस निश्चय की आग से जलाकर प्रज्वलित कर, इस निश्चय की अग्नि से अपने गहन अज्ञान को जला दो। जो तुम्हारे गहरे अज्ञान के अंधेरा है, गहरे अज्ञान का घना जंगल है, जलाओ उसको। हमारा ज्ञान ही हमारा अज्ञान है ना। हम जो बाहरी ज्ञान रखते हैं ना, वही हमारा अज्ञान है। यह निशानी अभी हम कह रहे थे ना ज्ञान की, वो झूठे ज्ञान को काटता है। यहाँ अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम तुम गहरे अज्ञान को जला दो। तो वो जो गहरा अज्ञान है वही झूठा ज्ञान है। अज्ञान बराबर झूठा ज्ञान। मैं प्रकृति नहीं हूँ। अहंकार मुझे बताता है कि मैं प्रकृति हूँ। अहंकार मुझे बताता है कि मैं सत्य हूँ और प्रकृति भी सत्य है। सच्चे ज्ञान से इस झूठे भाव को जला दो और उस जलाने का परिणाम क्या होगा? बीत शोक सुखी भव, सब शोक पीछे छूट जाएगा और सुख मात्र बचेगा। ऐसा सुख जो दुख को पूरी तरह पीछे छोड़कर आता है, उसको ही हम फिर आनंद कहते हैं। आनंद क्या है? कि जो सुख और दुख दोनों को पूरी तरह से पीछे छोड़कर आता है, उसको ही फिर हम आनंद कहते हैं। ना फिर हमें सुख प्रभावित करता और ना फिर हमें दुख प्रभावित करता, क्योंकि ना हम प्रकृति हैं, ना हम अहम हैं, हम सबसे परे हैं। हम मात्र दृष्टा हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम मात्र इस सृष्टि को देखने वाले हैं, इस सृष्टि को जानने वाले हैं। हमें भोगना नहीं है, हमें कामना नहीं करना है, हमें बस देखना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखने मात्र से हम सब चीजों से मुक्त होते चले जाते हैं। तो बीत शोक, ठीक वैसे जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि विगत ज्वर, यहाँ कह रहे हैं बीत शोक, पीछे छोड़ दिया, शोकातीत हो गए। शोक से अब कोई लेना देना नहीं, शोक से कोई लेना देना नहीं। तो शोक से संबंधित जो अधूरा सुख आता है, उससे भी कुछ हमें लेना देना नहीं। बीत शोक है सुखी भव, ऐसा सुख नहीं चाहिए जो हमेशा खतरे में रहता है, जो रुआसा सा और सहमा सा रहता है कि पता नहीं कब आखिरी पल आ जाए, पता नहीं कब दुख की मार पड़ जाए। ऐसा सुख नहीं चाहिए। ऐसा सुख चाहिए जो दुख को पूर्णतया समाप्त करके आया है। और दुख समाप्त तभी होता है जब जो आधा सुख होता है या झूठा सुख होता है वो समाप्त होता है। ठीक है, तो जो श्लोक के दो भाग हैं, पूर्व और उत्तर, उसमें आपको दिख रहा होगा कि झूठा ज्ञान और झूठा सुख ये एक है। पहले बात की गई कि तुम हटा दो झूठे ज्ञान को, और तत्काल फिर बोला गया कि तुम हटा दो झूठे सुख को। तो झूठा ज्ञान बराबर झूठा सुख, इसको पकड़ लीजिए एकदम। जब तक आपके पास झूठा ज्ञान है तब तक आपका सुख झूठा है। कोई ज्ञान झूठा रखता है और मानता है कि वो सुखी है, तो उसका सुख जो वो रेत के महल जैसा हो, जरा सी परिस्थितियां बदलेगी, जरा झोंका लगेगा और वो गिर पड़ेगा। वास्तविक सुख मिलता है वास्तविक ज्ञान से, और वास्तविक ज्ञान क्या है? जो झूठे ज्ञान को काटे। हम झूठा ज्ञान किसको बोलते हैं? फिर झूठा ज्ञान है क्या? झूठा ज्ञान माने ज्ञानी का स्वयं से अनभिज्ञ होना। मतलब
ज्ञान भी, ये भी नहीं कहना कि मैं ज्ञानी हूँ, अपने आप को ही ना जानना कि मैं हूँ ही नहीं। तो देखिए 3 चीजें होती हैं, एक होता है ज्ञानी जो ज्ञान ले रहा है, एक होता है ज्ञान का विषय, उसे हम कहते हैं ज्ञान वस्तु, और इनके बीच जो प्रक्रिया चलती है उसको हम ज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञेय वस्तु होती है जिसे जाना जाता है, ज्ञानी होता है जो जानता है, और ज्ञान माने इन दोनों में जो संबंध होता है। अब इन तीनों में ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय में सबसे पहले तो यही आता है ना, जो ज्ञाता है यानी ज्ञानी, जानने वाला। वो जब खुद को नहीं जानता है तो वो सामने वाली चीज को कैसे जानेगा। तो आत्मज्ञान का अभाव ही झूठा ज्ञान है। अगर व्यक्ति अपने आप को नहीं जान रहा है कि वो कौन है, तो वो दुनिया की कितने भी ज्ञान ले ले, दुनिया की कितनी भी चीजों का ज्ञान रख ले, कुछ भी जान ले, वो ज्ञानी नहीं हो सकता, वो झूठा ज्ञान कहलाता है। और हमारे पास झूठा ज्ञान होता है, इसीलिए हमारे जीवन में जो सुख आता है ना वो भी झूठा होता है। वो झूठा इसलिए होता है क्योंकि वो कायम नहीं रहता। अगर जरा सी भी कुछ हलचल हुई ना हमारी जिंदगी में, वो सुख खत्म हो जाता है और हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। तो ये चीजें समझे, मुझे ही तो जानना है किसी और चीज को, और मैं स्वयं को ही नहीं जानता, मैं स्वयं को नहीं जानता, मैं किसी और को क्या जानूंगा। मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, तो मुझे कैसे पता कि मेरा भाई कौन, मेरी माँ कौन, मेरा बाप कौन, मेरा चाचा कौन, मुझे क्या पता। तो झूठा ज्ञान माने आत्मज्ञान का अभाव, इसको पकड़ लीजिए अच्छे से, है ना। झूठा ज्ञान मतलब जो अपने आप को नहीं जानता। अपने आप को जानना मतलब मैं अहम नहीं हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ। तो जब हम बार बार बोलते हैं ना झूठा ज्ञान, झूठा ज्ञान, झूठा ज्ञान, माने ये नहीं कि बाहर की किसी चीज के बारे में धोखा हो गया। झूठा ज्ञान माने ये नहीं कि खंभे को पेड़ समझ लिया, नहीं, ये नहीं, खंभे को पेड़ समझ लिया इसमें तो ऐसा लगता है कि बात खंभे की हो रही है और रात की हो रही है और पेड़ की हो रही है। अंधेरा था, दिखाई नहीं पड़ा, खंभे को पेड़ जान लिया, वो सब कुछ नहीं। झूठा ज्ञान माने मैं स्वयं को नहीं जानता, मेरी हालत क्या है, मैं किस दृष्टि से दुनिया को देख रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मेरे भीतर क्या प्रक्रिया चल रही है, मुझे कुछ नहीं पता। जब ऐसी मेरी हालत है तो मैं बाहर भी जब देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा। उदाहरण के लिए मैं स्वयं को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा है लाल रंग का, मुझे अपना नहीं पता कि मेरी आंखों पर लाल रंग का चश्मा चढ़ा हुआ है, मुझे अपना नहीं पता। अब बाहर चीज है नीली, वो दिखेगी लाल, तो बाहर की चीज की गलती थोड़े ही है। ऐसा थोड़े ही है कि मैं चीज को ठीक नहीं देख पाया। बात यह है कि मैं अपनी आंखों को ठीक से नहीं देख पाया, मैं नहीं देख पाया कि मेरी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। और अगर मेरी आंखों पर चश्मा चढ़ा है तो बाहर की तो हर चीज मुझे उल्टी पुल्टी ही दिखाई देगी। तो झूठे ज्ञान का संबंध बाहर की चीजों से नहीं, झूठे ज्ञान का संबंध अपनी अवस्था से है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमें समझना है कि हम सोचते हैं कि हमें बाहर के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में दुख आ रहा है या इसलिए हमें सुख नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, हमें बाहर बहुत कुछ पता है इसलिए हमें हमारे जीवन में सुख नहीं मिल रहा, लेकिन हमें हमारा पता नहीं है। मान लो आपकी आंख में लाल चश्मा चढ़ा है और बाहर चीज नीली है लेकिन वो आपको लाल दिखाई दे रही, तो ये बाहर की चीज की गलती थोड़ी है, ये आपकी आंख में जो लाल रंग का चश्मा चढ़ा और आपको पता नहीं कि आपकी आंख में लाल चश्मा चढ़ा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो बाहर हमारे साथ जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम अपने आप को जानते नहीं हैं, और नहीं जानते इसलिए हमारे साथ जो भी हो रहा है तो हम कहते हैं बाहर कुछ गलत हो रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ गलती कर रहा है, गलत कर रहा है, जबकि हम खुद अपने आप को नहीं जानते और हम दोष दूसरे पे लगा देते हैं। तो यही उदाहरण है कि जैसे हम चश्मा लाल पहने हैं और हम बोलते हैं कि बाहर चीज नीली कैसे हो सकती है, हमें तो लाल दिख रही है। ठीक है, तो अपने प्रति अज्ञान ही झूठा ज्ञान है। ज्यादातर लोग जब उनसे कहा जाता है कि ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान बढ़ाओ, तो वो दुनिया का ज्ञान लेने निकल पड़ते हैं। नहीं, अध्यात्म की भाषा में ज्ञान का अर्थ होता है आत्मज्ञान। स्वयं को जानो, तब फिर बाहर जो कुछ भी जान रहे हो उसमें कुछ वास्तविकता होगी। जो स्वयं को नहीं जानता वो बाहर जितना भी ज्ञान रखे है वो सारा ज्ञान गलत ही होगा, तो ये बात फंस जाती है। तो आज हमने यहाँ पे सीखा कि अपने प्रति अज्ञान ही झूठा ज्ञान कहलाता है। ठीक है।